हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। एक गार्डनर इस तरह से प्लांटिंग करना चाहता है और टोटल प्लांट कितने हैं, टोटल प्लांट हैं 1000, और इस तरह से प्लांटिंग करना चाहता है कि नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। ठीक है, जितने रो में लगे हैं, रो में देखें चाहे कॉलम में, मतलब नंबर ऑफ प्लांट क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे ये हमारा रो है तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने लग गए, 5 रो हो गया और 5 यहाँ पे देखिए कॉलम भी कितने हो गए, 5 कॉलम में भी लग गए। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरह से प्लांटिंग गार्डनर करना चाहता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें टोटल कितने पौधे हैं, 1000 प्लांट है, इसमें और कितने प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने प्लांट की कमी पड़ती है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवाइड मेथड से। तो यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ भी लिखा 3, 3 3 जा हो गया 9। इसको सेपरेट किया तो क्या मिला 1। यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी लिखे 3 और इनको ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 6। ऊपर से आ गए 2 0। ठीक है, अब यहाँ हम ले लेते हैं 1 और यहाँ भी लिया 1। तो 61 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 61। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल गया कितना हमें 39। ठीक है, तो मतलब 1000 जो है वो 31 के आगे का नंबर, मतलब 32 का स्क्वायर करके हम देख लेते हैं, पता पड़ जाएगा कितने प्लांट की कमी हो रही है। क्योंकि 31 तक तो डिवाइड चला ही गया है। ठीक है, स्क्वायर में 31 तक तो चला गया है। हमको क्वेश्चन पूछा है और कितने पौधे चाहिए, मतलब 1000 में हमें प्लस करना है। प्लस करना है मतलब 31 के आगे का जो नंबर है उसमें बैठेगा ये। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, और नंबर हमारे पास प्लांट कितने हैं 1000 है। तो 32 का स्क्वायर तो हमको मिल गया, मतलब हमको और कितने प्लांट की ज़रूरत होगी, तो 1024 में से माइनस कर लेते हैं 1000, तो कितना आ गया 24। मतलब हमको 24 प्लांट की ज़रूरत और पड़ेगी ताकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए बराबर, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये आ गया 24। तो यहाँ लिख लेते हैं इफ़ वी एडेड 24 प्लांट देन नंबर ऑफ रो and column will be same। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अगर हमने 24 प्लांट और ले लिया। तो 1000 में प्लस कर दिया हमने कितना 24, तो कितना मिल गया हमें 1024। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 1024, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा 32। क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, इसमें केवल ऐड करने के लिए ही पूछा गया है, कितने प्लांट ऐड करने पड़ेंगे। अगर लिखना चाहे नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़, ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं गया है, अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ़ कॉलम 32 और नंबर ऑफ़ रो ये भी कितना हो गया 32। हमें क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है यहीं तक कि कितने प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें कितने और प्लांट की ज़रूरत पड़ती है 24।
अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे, मतलब 1024 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 32, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रो और कॉलम 32 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल दैट हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह से हमें पीटी के लिए बच्चों को खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 500 स्टूडेंट को इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। तो हमें और कितने बच्चों को निकालना पड़ेगा, बच्चों को लेना नहीं है, ठीक है, बच्चों को बल्कि बाहर कर देना है, बच्चों को लेफ्ट कर देना है, ताकि ये क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए। तो 500 का हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ लिखा 2, यहाँ भी लिखा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दिया, इसको ऐड कर लिया तो ये हो गया 4। ये दोनों के दोनों जीरो आ गए ऊपर से। अब यहाँ ले लेते हैं 1 और यहाँ भी 1, 41 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 41, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये 2 तक चला जाएगा। तो 42 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 84, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, कितना आ गया 16। क्वेश्चन में बोला क्या है कि बच्चों को निकालना है, ठीक है, मतलब इसमें आगे हमें नहीं लेना है, हमें 500 में बच्चों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि बच्चे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है, बच्चे तो एक्स्ट्रा है नहीं जो आ जाएंगे। तो हमें बच्चों क्वेश्चन बोला गया है कि बच्चों को बाहर करना है ताकि ये बराबर हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाए। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 16 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। 22 तक तो चला ही गया है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा कहाँ तक गया है 22, और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 16, मतलब 16 को अगर हम माइनस कर दें 500 में से तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ वी लेफ्ट 16 स्टूडेंट, ठीक है, 16 स्टूडेंट्स को अगर हम बाहर कर दें, देन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विल बी सेम, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।